4 जुलाई 2023 यानी आज से सावन के वह पवित्र दिन शुरू हैं जिसका इंतज़ार हर किसी को रहता है। और आज तुम्हारे महादेव इस पवित्र दिन में अपने दर्शन तुम्हें देने आए हैं, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम मेरे संदेश के साथ अपने सावन के व्रत को शुरू करो, तभी तुम्हारे व्रत पूरे हो सकते हैं। और आज जो भी मुझे सुन रहे हैं उन सभी के घर में मेरी कृपा इस सावन के महीने में पूर्ण रूप से बरसेगी। मेरे बच्चे, तुमने पूरे 1 वर्ष मेरा इंतज़ार किया ताकि तुम इस सावन में मुझसे वह सब कुछ मांग सको जो आज तक तुम्हें नहीं मिला। और मैं तुम्हें वचन देता हूँ, यदि तुमने मेरे सावन के व्रत को या फिर इन सावन में मुझे सच्चे मन से याद करके अपनी इच्छाएं बताईं, तो मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण अवश्य करूँगा तथा साथ ही साथ तुम्हारे घर में धन का भंडार लगा दूँगा। किंतु तुमने मेरे संदेश को सुनकर यदि मुझे अनदेखा किया तो फिर तुम्हें मेरे द्वारा कुछ प्राप्त नहीं होगा। अब ध्यान से सुनो, जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ यही तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है, तभी तुम्हारे सावन के व्रत पूर्ण हो सकते हैं। अब तुम सच्चे मन से मुझे याद करके अपने सावन की शुरुआत करो तथा मेरे संदेश में कुछ चेतावनियों को अवश्य सुन लो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। किंतु मेरी बातें सुनने से पहले यह अवश्य जान ले, यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो ही इस संदेश को आगे सुनना, क्योंकि मैं चाहता हूँ आज केवल मेरे सच्चे भक्त ही मेरे इस प्यारे संदेश को सुने, ताकि मैं केवल अपने सच्चे भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी करूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे परिवार और तुम्हारे जीवन में खुशियां प्रदान करने के लिए तुम्हारे पास स्वयं आया हूँ। इसलिए केवल मुझसे प्रेम करने वाला व्यक्ति ही मेरे संदेश को सुनने का हकदार है। मेरे बच्चे, तुमने अपने महत्वपूर्ण कार्यों को करना बंद कर दिया है, जिसके कारण अब तुम्हारे जीवन में परेशानी बढ़ने लगी है। तुम्हें अब अपने महत्वपूर्ण कार्यों को दोबारा से शुरू करना होगा। यदि तुम देरी करोगे तो तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा और तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन में वह सब कुछ खो दो जो तुमने बड़ी मेहनत के साथ हासिल किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य तुम्हारे जीवन में मेरी भक्ति करना था, परंतु तुम मेरी भक्ति करने के साथ साथ अपने उन सभी कर्मों को भी भूल गए हो जिन कर्मों के कारण तुम्हें यह मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ था। यदि तुम ऐसे ही अपने कर्म में सुधार नहीं करोगे तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी कर्मों की करनी
तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सब कुछ तुमसे छीन लेगी। किंतु मैं कब तक तुम्हें एक ही बात को समझाता रहूँगा, यह जानना तुम्हारे लिए भी उतना ही अनिवार्य है जितना कि तुम्हारा जीवन है। मेरे बच्चे, अब मैं जो तुम्हें कहूँगा, यदि तुमने उस पर विश्वास करके उस चीज़ को करना शुरू करा तो तुम्हें निश्चित तौर पर ही सफलता अवश्य मिलेगी और तुम्हारा यह बर्बाद जीवन भी सुधर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें मैंने सपने में आकर दर्शन दिए हैं ताकि तुम अपनी उस भूल को सुधारो जिसके कारण तुम्हारा आज यह जीवन इतना खराब हो चुका है कि तुम्हारे सभी कार्य बिगड़ने जा रहे हैं। तुम्हें सर्वप्रथम मुझ पर विश्वास करके मेरी शरण में आना होगा। मन पर काबू पाने वाला इंसान अपने जीवन के बड़े से बड़े फैसलों को भी आसानी से ले पाता है तथा उसके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, फिर भी उन परेशानियों से नहीं घबराता, क्योंकि उसे पता है कि वह उन परेशानियों से लड़ सकता है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में नहीं रहेगा, फिर चाहे लाख कोशिश कर लो, तुम किसी भी प्रकार का कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाओगे। संकट तो सबके जीवन में आते हैं, लेकिन जो संकटों से हार नहीं मानता वही व्यक्ति अपने जीवन में सफल होता है। आज तुम्हें अपने मन के भीतर उस परेशानी के बारे में सोचना है जिसके कारण तुम जीवन में इतने अधिक विचलित हो चुके हो कि तुमने अपने भूख प्यास को भी भुला दिया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। तुम्हें आज मेरे मंदिर आकर अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए मेरी बातों को ठीक प्रकार से ध्यान देना होगा। जिस प्रकार सूर्य हर सुबह इस संसार को जगाता है तथा लोगों के जीवन में प्रकाश के रूप में एक नई किरण लेकर आता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अब अपने मन के भीतर हर रोज़ एक नई किरण को जागृत करना है ताकि तुम स्वयं को इस संसार में साबित कर सको। मेरे बच्चे, तुम तो वह महान व्यक्ति हो जो इस संसार पर अपने नाम की छाप छोड़ने के लिए जन्मा है। फिर तुम कैसे छोटे मोटे परेशानियों से इस प्रकार विचलित हो चुके हो कि तुम्हें अब अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में परेशानी आ रही है। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, अपनी परेशानियों को अब मेरे ऊपर छोड़ दो और जो मैं रास्ता तुम्हें बता रहा हूँ उस रास्ते पर चलना शुरू करो। मेरे द्वारा बताया गया रास्ता तुम्हारे जीवन का वह खजाना है जो तुम्हें सदा सदा के लिए सारी परेशानियों से दूर कर देगा। मेरे बच्चे,
तुम्हें केवल अपने मन में इतना सोचना है कि सब कुछ ठीक होने लगा है और अब तुम उस राह पर चलने लगे हो जिस राह से तुम्हें जीवन की शांति और सुख मिलता है। जो इंसान मन में किसी चीज़ को सोच लेता है वह अपने जीवन में उस चीज़ को स्वयं बुलाने लगता है, फिर चाहे वह अच्छी चीज़ें हो या फिर बुरी। इसलिए तुम्हें अपने मन में अब केवल यही सोचना है कि जो कुछ हो रहा है वह सब कुछ अच्छा हो रहा है और तुम्हारे जीवन में बदलाव होने शुरू हो चुके हैं। अब तुम बदलने लगे हो, तुम्हारे पास धन आने लगा है और तुम एक अमीर व्यक्ति बनने लगे हो। मेरे बच्चे, जीवन की बदलाव की शुरुआत पहले तुम्हारी सोच से होगी, इसलिए जैसी तुम्हारी सोच है वैसा तुम्हारा जीवन होगा। तुम्हें दूसरे लोगों के बहकावे में और उनकी बातों में कभी नहीं आना है। यदि आज भी तुम दूसरे लोगों की बातों में आकर अपने कार्यों को करोगे तो वह दिन दूर नहीं जब तुम दूसरे लोगों के गुलाम बने रहोगे और तुम स्वयं किसी काबिल नहीं रह पाओगे। मेरे बच्चे, दूसरे लोग तुम्हें सदैव अपना गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे, इसलिए तुम्हें अपने मन की करनी है। जो मन तुम्हें सही दिशा में लेकर जाए उसी मन को अपना साथी मानो। दूसरों के मन के हिसाब से चलोगे तो जीवन भर रोते ही रहोगे। तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। मैं तुम्हारे जीवन में कोई दुख कभी नहीं आने दूंगा। मैंने तुम्हें जो मार्ग बताया है वह मार्ग आज अपने जीवन में चुन लो और उसी मार्ग पर अपने जीवन को आगे लेकर जाओ। तुम्हारा जीवन बहुत सफल होगा, यह मेरा विश्वास है। बस तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है और जब तुम अपने ऊपर विश्वास रखोगे तो तुम्हारे कार्य भी स्वयं ही पूरे होने लगेंगे। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि आज जब तुम मेरे मंदिर में आकर मेरी पूजा करके जाओगे या फिर मुझे सच्चे मन से याद करोगे तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। अब मुझे अपने धाम वापस जाना है। मेरे बच्चे, तुम अपना ध्यान रखना और अपने जीवन में किसी प्रकार की गलती को मत करना। मैंने तुम्हें वह सब कुछ बता दिया जिससे तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। अब यह फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें किस प्रकार का रास्ता चुनना है और किस प्रकार के जीवन में आगे बढ़ना है। तुम्हारा कल्याण हो।